व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज़ टुडे बिकॉज आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सौरभ शर्मा जी, जो कि एसबीएमटी के प्रिंसिपल हैं और मैनेजमेंट में डॉक्टरेट हैं, फिलॉसफी में एमफिल हैं, एंड नॉट ओनली दिस, अगर मैं इनके अचीवमेंट्स की बात करूं तो ही हैज़ गिवन अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन दी एजुकेशन। दैट इज़ ही हैज़ रिसेंटली वन दी अवार्ड नेम्ड सर इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड, जो एजुकेशन की यूटिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए दिया जाता है। सो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, राष्ट्रीय गौरव शिक्षा पुरस्कार से भी सर को रिसेंटली सम्मानित किया गया है। और आज मोटिवेट मी में 1 जनवरी 2022 में वी आर वेरी वेरी मच फॉर्चुनेट कि सर यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ, और अपना कंट्रीब्यूशन किस रूप में सर, जैसे आप प्रिंसिपल हैं तो मैंने जहाँ तक देखा है अभी एसबीएमटी की ग्रोथ को देखा है पिछले कुछ सालों में, और बच्चों को इतने अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स मिले हैं, और ख़ुद भी आपने ये जो पुरस्कार हासिल किए हैं या आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऑफ कोर्स मैं आपसे जो जानना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए, और जो यूथ है जो यहाँ पर इन चीज़ों को देखेगा, वो सक्सेस की हैबिट्स के बारे में जानना चाहूँगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हो कि हर इंसान सक्सेस तो चाहता ही है, सभी चाहते हैं कि हाँ भाई हमें जो है ना कुछ बड़ा मिल जाए, हम कुछ बड़ा कर लें, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं वो हैबिट है। सर मुझे लगता है हम हैबिट में लैग कर जाते हैं। किसी दिन मोटिवेटेड होके मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स हमें देखेंगे, हम में ही एक कैपेबिलिटी ज़रूर होगी कि एक दिन साल में 10-12 दिन सभी काम कर लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते, हैबिट नहीं होती है, इसलिए शायद सर हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें इस बारे में थोड़ी हेल्प करें कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी कौन सी वो हैबिट्स होती हैं जिसके बेस पर वो लाइफ में बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर जाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने राइज किया है। और मोटिवेट मी का एक प्लेटफॉर्म, यहाँ से तो मोटिवेट होके ही निकलता है। जी सर। आपका जो स्टूडेंट्स के लिए कोर्स आपने डिज़ाइन किए हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल स्कूल जो आपने स्टार्ट किया है, वो अपने आप एक मोटिवेशन है, वहाँ से सक्सेस मिलती है। बात यह है कि सक्सेस की बात तो सब करते हैं, और सक्सेस लेने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, और बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, चाहते भी हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम सक्सेस चाहते हैं लेकिन सक्सेस हमको मिलती नहीं। मैं एक ही बात मुझे समझ में आती है उन लोगों से डिस्कस करके, बोले चाह तो हैं आप, लेकिन सक्सेस लेने के लिए इरादा नहीं है। तो मतलब आप इनडायरेक्टली ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सबकॉन्शियसली ये बात की जानकारी नहीं है कि उनके जो इंटेंशंस हैं वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो सक्सेस जेन्युइनली चाहते भी है या नहीं चाहते हैं, उसको मतलब ज्ञात नहीं है उनको। चाहते हैं लेकिन इरादा नहीं बना पाते। ओके। तो इरादा यदि मजबूत होगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मतलब विश है लेकिन विल पावर नहीं है। हाँ, विल पावर नहीं। विश है, विल पावर नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑडियंस। वी ऑल विश फॉर सक्सेस बट वी डू नॉट हैव विल पावर फॉर सक्सेस। गुड सर। अब जैसे हम बात करें कि कुछ ऐसे लोग जो सफल हुए हैं, जनरली एक बात होती है कि भी जो लोग सफल हो गए हैं, हाँ, उनकी सफलता का राज पैसे बहुत कमा लिए, बड़े ऊंचे पद पर मिल गए, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सफल पेरेंट्स बने हैं, सफल टीचर बने हैं क्या सफलता भाई बहन सफल हुए हैं, क्या अपने परिवार में सफल हुए हैं? सफलता का एक ही कारण नहीं है कि केवल आप सफलता मिल गई और ऊंचे पद पर आसीन हो गए। तो या मैं आई एम नॉट कटिंग योर पॉइंट, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सक्सेस भी होलिस्टिक होनी चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ऐसा नहीं है, हो सकता है वैसे ये भी एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है और रीजनेबल है कि लोग जो है केवल फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कई बार उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें हार्मनी नहीं होती है, और उनके हेल्थ में हार्मनी नहीं होती है, वो फिजिकली सफ़र करते रहते हैं, बीमारियों से स्ट्रगल करते रहते हैं, और लेकिन भाग वो उन चीज़ों के पीछे रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें होलिस्टिक सक्सेस ही होनी चाहिए, अदरवाइज हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे? जी,
केवल फाइनेंशियल सक्सेस मिलना इट्स नॉट इन पार्ट ऑफ द सक्सेस। हम्म, आप ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट का बात करें, जो ऐसे हम एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं यहाँ जो समझ पा रहा हूँ, आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई दिस थिंग फॉर यू ऑडियंस, कि हम लोग पहली चीज़ अभी सर हमने जो आपसे समझी वो ये है कि हमारे अंदर विश है लेकिन विल पावर नहीं है। तो आप ऑफ कोर्स मैं ये ज़रूर समझ रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशन भी बताएंगे, है ना, खाली प्रॉब्लम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे साथ बने रहिएगा आप, इसमें सर जो है ना सारे सॉल्यूशन भी हमें बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस भी बताएंगे इन सारी चीज़ों के। तो विश है हमारे अंदर, विल पावर नहीं है। हमें अपनी जो विल पावर है, अपना जो इरादा है वो हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम बाकी में सक्सेसफुल हो जाएं। और दूसरी चीज़, हमारी सक्सेस वेल डिफाइंड नहीं है। बिल्कुल, है ना, हमें पता ही नहीं है हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। हम शायद इन्फ्लुएंस्ड सक्सेस के पीछे भागने लगते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स केवल फाइनेंशियल सक्सेस होती है। ठीक है जी, आप बताइए सर आगे प्लीज। सक्सेस के लिए सबसे कुछ हैबिट्स को अपनाना जरूरी है। यदि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे साथ डेली चले तो फिर सक्सेस दूर नहीं रहती। ओके, पहली मैं बात करूं प्रोएक्टिव। एक्टिव तो सभी है लेकिन प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। मतलब कि जो एडवर्स कंडीशंस हैं हम उसमें भी अपने आप को इक्वल बनाए रखें। हो सकता है एक फैमिली में आप लोग बैठे हैं और आपकी कहीं कोई बात नहीं मानी गई तो आप बिखर गए, ऐसा नहीं। आपकी बात नहीं भी मानी गई तब भी आप उस परिस्थिति में अपने आप को समान बनाए हुए हैं। आपको को गाली दे और आप तुरंत से एकदम एग्रेसिवनेस हो जाते हैं। आपको कोई बुरा कहे फिर भी आप अपने भाव को समानता से बनाए हुए हैं। तप का मतलब क्या है? तप की बात करें, हम लोग कहते हैं इसने तप किया है, तपस्या की है। वो विशेष परिस्थितियों में किया गया कार्य ही तप कहलाता है। अच्छा, तभी प्रोएक्टिव होना। एक्टिव तो सभी हैं लेकिन लीक से हटके थोड़ी सी बात करें तो प्रोएक्टिव होना पहली हैबिट्स, यदि ये हम कर लें तो सफलता। तो यहाँ पर जो पहली बात है जो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, इन सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट जहाँ हमें करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे जो आपने जो हैबिट शुरू की है ना, इसको हमें सक्सेस पाने के लिए ऑफ कोर्स जी यूज़ करना है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी ही देर पहले कि हमारी जो सक्सेस वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो क्या मैं ऑडियंस को ये कन्वे करूँ कि पहले अपनी सक्सेस को वेल डिफाइन कर लें, अपनी सक्सेस को केवल हम फाइनेंशियल सक्सेस तक लिमिटेड ना रखें। तो मैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ऑफ कोर्स जो प्रोएक्टिवनेस है जो सर ने यहाँ पर बताई है, प्रोएक्टिवनेस का जो आपने अर्थ बताया है कि हमें जो परिस्थितियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियों में हमें समान रहना, मतलब हम एक्साइटेड ओवर ना हो और ओवर सैड ना हो। बिल्कुल सर यहाँ पर आप ही का भेजा हुआ एक मैसेज मुझे याद आ गया कि जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके पास दो बातें होती हैं। उनकी जो खास बात होती है कि एक ही उनकी जो गुणवत्ता होती है वो है मुस्कुराहट पहली, तो मुस्कुराहट तो मसलों को हल करने के लिए, और दूसरी शांति, मौन मसलों से बचने के लिए। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम जो है मुस्कुराहट भी सही समय पे यूज़ नहीं करते हैं और ना ही हम साइलेंस को यानी मौन को यूज़ करते हैं। हम मसलों में उलझ जाते हैं। तो पहले तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी सक्सेस को प्रॉपर्ली डिफाइन करिएगा। ऐसी सक्सेस जो एक अज्यूम्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, उसके साथ हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। एक सक्सेस को होलिस्टिक वे में कि आपको अपनी हेल्थ भी सही करनी है, आपको फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल होना है, अपने रिलेशनशिप्स में हार्मनी भी आपको चाहिए, आपको टैलेंटेड भी बनना है। अच्छा, टैलेंटेड बनना है तो प्लीज़ मोटिवेट मी के चैनल पे जाके, मोटिवेट मी के वेबसाइट पे जाकर आप हमारे कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। शायद वहाँ से आपको हेल्प मिल जाए कुछ ना कुछ। तो इन सारे एंगल्स से जब आप सक्सेसफुल होंगे तब आपको फुलफिलमेंट फील होगा। उस सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के लिए ही हम भाग दौड़ कर रहे हैं, ना कि पैसे के लिए। पैसा ऐसा नहीं है, हमें लाइफ में कभी मिला नहीं है सर, लेकिन उस पैसे के मिलने के बाद भी हमें कहाँ चैन मिला। बिल्कुल। तो चैन जो है वो पैसे वाली सक्सेस में नहीं है, खाली वो होलिस्टिक सक्सेस में है। और होलिस्टिक सक्सेस के लिए अगर आप आगे बढ़ने का डिसाइड कर लेते हैं तो जो सबसे पहला रूल आपने बताया वो ये है कि हमें प्रोएक्टिव होना है।
और प्रोएक्टिव होने का मतलब विपरीत परिस्थितियों में हमें सानुकूल प्रतिभाव, सम रहना है, सम हाँ, की स्थिति और इससे हमारे सक्सेस में कंट्रीब्यूशन होगा होगा, क्योंकि इससे हम अपनी एनर्जी को, निश्चित रूप से हाँ, इससे हम अपनी एनर्जी को इधर उधर जाने से रोक सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट हमारा प्रोएक्टिवनेस है, इससे हमें ये पता चला कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो चैनलाइज होने वाली एनर्जी थी, वो हमारी कहीं पे ड्रेन हो गई, या तो गुस्से में हमने बहा दिया अपने आप को, हमने अपनी चेतना को बिखेर दिया, हमने संभाला नहीं अपने आप को, इस वजह से हम थोड़ा जो 2-4 कदम तरक्की करे थे वो एक साथ फिर से डूब गए। पहली हैबिट, ऑफ कोर्स, वेरी ब्यूटीफुल सर। दूसरी हैबिट प्लीज। दूसरी बात करें तो बिगिन विद एंडिंग। हम शुरुआत तो बहुत चीज़ करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उसके अंत का परिणाम नहीं सोच के चलते। हाँ, मतलब हम जिस चीज़ को शुरू करें उसके नतीजे को भी हम ध्यान में रखें, क्या इसका परिणाम होगा। कहीं हम बैठे हैं, कहीं बातचीत कर रहे हैं, अनायास कुछ ऐसे ही बोल दिया, कुछ लोगों को बुरा लग गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमने उस चीज़ को सोचा नहीं था कि क्या हम बोलने वाले हैं। जिस समूह में, जिस ग्रुप में हम बैठे हैं, वहाँ क्या कहना था और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। कई बार फैमिलीज में भी ऐसे छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे जिन पे कोई उनकी कोई वेटेज भी नहीं है। तो क्या ये बात तो हमारी पहले वाले पॉइंट जैसी ही नहीं है, या इसका कुछ और बड़ा स्वरूप भी है? क्योंकि अभी जो आप बता रहे हैं बिगिन विद एंड, ये केवल कन्वर्सेशन लेवल तक अभी हम एड्रेस कर रहे हैं, और कहाँ ये रिलेट हो सकती है? और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हम लोग कोई प्रोजेक्ट हमको शुरू करना है, हाँ, ठीक है, स्टार्ट तो कर दिया, जोश में, होश में, हाँ, युवाओं की ऊर्जा के कारण ओके, शुरू कर दिया, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके आउटपुट क्या आएगा, उस पे भी हमको विचार करना है। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हमको डिसाइड करना है कि मिनिमम इसके थ्रू आउटकम क्या मिलेगा। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है जी, उसमें यही हर सिलेबस के अंदर, हर कोर्स के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके चले हैं। स्टार्ट तो कर दिया एजुकेशन, लेकिन उस एजुकेशन से रिजल्ट्स क्या आएंगे, उसका एंड क्या होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने अर्जुन को उपदेश दिया जी, उपदेश ऐसे ही नहीं दिया, उन्हें पता थी उसके रिजल्ट्स क्या हैं, वो सोच के चले थे और निश्चित रूप से जीते युद्ध। यदि उनको ये नहीं पता थी कि मैं किसको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो अगर आप अलाउ करें तो मैं इसको अपनी भाषा में कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मुझे करेक्ट करें। आप कह रहे हैं कि इंसान को विजनरी होना चाहिए। बिल्कुल, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ। मतलब अब ये जो विजनरी वाली बात है ना, जो खाली जैसे आपने पहला पॉइंट बताया बोलने से रिलेटेड, तो मतलब इंसान में इतना भी विजन नहीं है आज की डेट में कि वो अपने शब्दों के परिणाम को समझ सके। पहला तो आपने ये कहा है ना जी, कि एटलीस्ट पहले इतना विजन डेवलप करो कि आप जो बोलने जा रहे हो उससे सामने वाले को खुशी दे पाओगे, उसको, उसके मन को प्रफुल्लित कर पाओगे, उसको आगे बढ़ा पाओगे, उसको ग्रेट फील करा पाओगे, या फिर आप उसको हरा रहे हो। तो हमें ये पता नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उसके परिणाम क्या हैं, पहला। और दूसरा, यही बात बड़ी बड़ी चीज़ों में भी लागू होती है कि हम इसी क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि हमें कोई क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में शुरू कर देते हैं बिना परिणाम के सोचे, और फिर बीच में जाके हम डूब जाते हैं। हाँ। और हमारे, बड़ी गहरी बात है सर, गहरी बात है, रियली रियली ब्यूटीफुल आइडिया, कि हमारी जो लाइफ है ना उसमें कितने सारे लोग हैं, आप खुद अपने आप से पूछना, कितने सारे प्रोजेक्ट हमने शुरू किए होंगे, बुक पढ़ने की सोची होगी, लेकिन वो बुक अभी तक टेबल पर ही पड़ी होगी, वो पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि हमने ऊर्जा में आके शुरू कर दी, या फिर किसी के कहने से खरीद ली, या फिर दूसरों को दिखाने के लिए, जिस भी कारण से, लेकिन वो बुक निपटी नहीं अभी तक, क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं कि इस बुक को हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा ही जी जी बिल्कुल। तो विजन के लिए अपने आप से पूछें, मेरा लास्ट वर्ड व्हाई, क्यों कर रहे हैं इस काम को। अगर क्यों समझ लेंगे तो शायद ये जो आपकी बात है कि बिगिन विद द एंड, हम उस एंड को देख पाएंगे। तो हमारे जो किसी काम को शुरू करने के कारण है वो हमें अंत को दिखा सकते हैं। बिल्कुल, बेहतरीन सर, बेहतरीन, बेहतरीन, उम्दा।
तीसरा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अब, क्योंकि क्या है ना, देखो मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी हम इस वीडियो में कोई भी टाइम वेस्ट करें। इन पॉइंट्स को प्लीज़ 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 अगर आप ज़रा भी सीरियस हो कहीं लिख लेना यार, क्योंकि बाद में आप आगे इस वीडियो को नहीं देखने वाले हो, लिख लोगे, इस पे एक्शन लेना। आज साल का पहला दिन है और ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है आपके लिए, कहीं लिख लेना, एक्शन लेना। और आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो सर प्लीज़ उस पर रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में। जी सर, प्लीज़ आगे बताइए सर, तीसरी हैबिट क्या हो सकती है हमारे लिए? बात, डिसाइड द प्रायोरिटीज। पूरे दिन में हम बहुत सारे काम करते हैं और हम प्रायोरिटीज, प्राथमिकता डिसाइड नहीं कर पाते, किसको पहले करें किसको बाद में करें। यदि प्राथमिकता और प्रायोरिटीज हमारे डिसाइड हो जाएंगे, हमारा माइंड सेट हो जाएगा कि अभी ये प्रायोरिटी है हमारी, तो एक हम गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत रास्ता हमको मिल जाता है। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसका कोई एग्जांपल दें आप। अगर कहीं भी डेली रूटीन की कोई एक्टिविटीज़ है, ऑफिस वर्क है, मान लो 10 से 5 की जॉब है, उसमें गए हम अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन जिस दिन काम शुरू किया हमारा ये नहीं है कि प्रायोरिटीज़ क्या है। ओके, शुरू कर दिया, ऑफिस पहुंचे, बस चले गए, काम करने लगे। समझ सकता हूँ। आज की प्राथमिकताएं क्या है, आज की इन प्रायोरिटीज से जो डेली रूटीन के वर्क है वो तो करना ही है। हाँ। बट प्रायोरिटीज यदि डिसाइड हो जाएगा, प्रायोरिटीज को हम घर से सोच के चले, 9:45 बजे हमने प्रायोरिटी सेट कर लिया, तो 10 बजे से जो हमारा काम शुरू होगा वो काम आउटपुट वाला होगा। बेहतरीन बेहतरीन। अभी देखो मैं इसको अपने हिसाब से कन्वे करने की कोशिश करूंगा सर, अगर आप अलाउ करें। बहुत बहुत उम्दा आइडिया कहा है एक्चुअली आपने, ये तो दिल को छू गया। मैं कैसे समझ पा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे बताऊंगा। जनरली मैंने देखा है अपने अंदर भी, और आपने भी देखा होगा कि हम लोग रात में जाके जब हम बिस्तर में जाते हैं ना, तो हमें ये महसूस होता है कई बार, अरे यार पूरे दिन थक गया, इतना इधर उधर हुआ, इतनी भागदौड़ करी, उठा पटक करी, पर कुछ हाथ लगाई नहीं, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट किया ही नहीं। छोटी मोटी चीज़ें करी, उधेड़ बुन में लगे रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल पे नोटिफिकेशन ही चेक करते रह गए, कोई वीडियो आई उन्हीं में बह गए। मतलब आप जो कहने की कोशिश कर रहे हो सर, मैं यहाँ ये समझ पा रहा हूँ कि हमारी जो लाइफ है, और हाँ एक चीज़ और है सर जो मुझे लगता है मैंने गलती की है कई बार, कि हम लोग छोटे काम उठाते हैं और बड़े कामों को सोचते हैं बाद में करेंगे, पहले इसे निपटा दें छोटे काम को। अब बाद में क्या होता है ना सर, बड़े काम को पहुंचते पहुंचते हमारी 70% ऊर्जा तो चली जाती है छोटे काम में, और वो छोटे और अनइम्पॉर्टेंट काम जो है वो हमारी 70% एनर्जी को ले गए। अब बड़ा काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो तो 80% चाहिए थी, और बची अब 30%। तो हम सोचते हैं बड़े काम को कल करेंगे, और सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन के साथ हम भर जाते हैं। तो ये सर की बात से, सर आपकी बात से मुझे समझ आ रहा है कि हमें बड़े कामों को, चैलेंजिंग कामों को उठा के पहले प्रायोरिटी में डाल देना चाहिए। सर आपकी जो बात है ना, एक रॉबिन शर्मा है, ही इज एन इंटरनेशनल लीडरशिप गुरु, उन्होंने भी कहा है बी एन एलिफेंट हंटर। एक बुक है उनकी, मैं पढ़ा हूँ। कौन सी वाली सर? एक बुक है उनकी कि मृत्यु, हाँ, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, बहुत बहुत अच्छी बुक है सर वो। तो उन्होंने कहा है बी एन एलिफेंट हंटर, मतलब आप एलिफेंट को हंट करो, बड़े जो काम हैं उन्हें पहले करो, और मान लो एक भी हाथी मारा, और मुझे लगता है कि अगर हम बड़े काम को पहले उठा लेंगे, और सीधी बात है जो काम पहले उठाते हैं वो तो हमेशा हो ही जाता है, बिल्कुल, अगर हम जरा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, और उसको करने के बाद जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा, मुझे लगता है कि उससे हम आगे करने के लिए। एग्जाम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखता है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो लिखता है कॉपी में, उसको बड़ा अच्छे तरीके से लिखता है। हाँ, बाद में धीरे धीरे आप जाएंगे तो उसकी जो वो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है, हैंड राइटिंग है, उसका प्रेजेंटेशन है, आइडियाज, वो सब कम होते चले जाएंगे। समझ सकता हूँ। प्रायोरिटी, हाँ, मतलब ये लॉ है, और इस लॉ के हिसाब से अगर हम समझें तो हमारी जो बेस्ट एनर्जी है वो बेस्ट टास्क को डेडिकेटेड होनी चाहिए। समझ पा रहा हूँ सर? तो मेरे ख्याल से हम ऑडियंस को हेल्प कर पा रहे हैं इस तरह से, कि अगर हम हेल्प कर पा रहे हैं तो काइंडली आप इस बात को
कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लग रहा है, और ये वीडियो अगर बेनिफिशियल है तो आप ज़रूर लोगों तक इस वीडियो को पहुंचने में मदद करना। तो हम यहाँ पर जो थर्ड चीज़ समझे, इसमें यही समझे कि हमें अपनी बेस्ट एनर्जी बेस्ट टास्क को देनी चाहिए, और जो प्रायोरिटीज़ हैं वो प्री डिफाइंड होनी चाहिए, और हमें बड़ी चीज़ों को पहले लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर हम एक भी काम कर पाए ना, वो काम इंपॉर्टेंट काम होगा, अनइम्पॉर्टेंट काम नहीं होगा। तो उस दिन जो है हमने कुछ ऐसा करा जो बड़ा था, इंपॉर्टेंट था, इक्वल टू एलिफेंट था। वेरी गुड सर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइडिया सर। प्लीज़ अब एक अगला आइडिया, अगला हैबिट सक्सेसफुल पीपल का। अगला हैबिट जो सबसे बहुत ज़रूरी बात मुझे अपने जीवन में भी लगती है, थिंक विन विन। ओके। हर आदमी अपनी जीत के बारे में तो सोचता है, अपनी सफलता के बारे में सोचता है, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में चिंता नहीं करता। मेरा मानना क्या है कि मैं भी खुश रहूं, तुम भी खुश रहो, मुझे भी प्रॉफिट मिले, तुमको भी प्रॉफिट मिले, मुझे भी कोई दुख ना हो, तुमको भी कोई दुख ना हो, हार्मनी के साथ जीना, साथ साथ जीना। हमारे यहाँ तो शास्त्र में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कल्पना है कि सभी सुखी हों, ये विश्व पूरा परिवार के समान है। जैसे हम अपने फैमिली में चाहते हैं कि हमारे फैमिली का हर मेंबर खुश हो, ऐसे ही हमारा पड़ोसी भी खुश हो, ऐसे ही जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं हमारा पार्टनर भी खुश हो। तो केवल मुझे ही प्रॉफिट नहीं चाहिए, दोनों को शेयर करके हमको चाहिए। जहाँ एक विन विन की सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन यदि पैदा हो जाएगी तो सक्सेस तो फिर बहुत छोटी बात है। वेरी गुड सर। इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली कनेक्ट करूँगा आपके लिए कि ये मुझे लगता है ये हमें इमोशनली सक्सेसफुल बनाएगी, क्योंकि हम सब लोग जो है ना इमोशनली और साइकोलॉजिकली सक्सेस के लिए सर ट्रेंड ही नहीं है। हमें क्या लगता है कि एक के जीतने के लिए दूसरे का हारना ज़रूरी है, और हम कहीं ना कहीं ना चाहते हुए रेस का हिस्सा बने हुए हैं। और जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि सामने वाला, और ये मतलब हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह की हो गई है, क्योंकि हमने कॉम्पिटिशन्स देखे हैं लाइफ में। हमने ये नहीं देखा कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहाँ सब सक्सेसफुल हों। तो हमें लगता है कि हमारे खुश रहने के लिए या हमारे जीतने के लिए दूसरे इंसान का हारना ज़रूरी है। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने दूसरों की सक्सेस के बारे में सोचना हमारे माइंड में और साइकोलॉजी में एब्सेंट है। एक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन है जो ध्यान आ गई यहाँ पर कि ग्रेट पीपल मेक एवरीबडी फील ग्रेट, नॉट इन्फीरियर। तो यहाँ से मैं आपकी बात को कनेक्ट करूँगा कि इस बात का हमें कैसे पता चले कि हम विन विन सोच रहे हैं। तो अपने आप से एक सवाल पूछें कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो आप उन्हें इन्फीरियर फील करा रहे हैं या आप उनको ग्रेट फील करा रहे हैं। तो सर पहला तो आपको बताइए, जैसे हमारे जो शब्द हैं ना, सबसे पहला प्रभाव हम उसी से छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कई बार सिखाता हूँ दैट वर्ड्स मेक योर वर्ल्ड। तो जैसे आप शब्द बोल रहे हो उससे आप अपनी ही नहीं दूसरों की भी दुनिया को बना रहे हो। शब्द ब्रह्मा है, शब्द ब्रह्मा है। तो मतलब हमारे जो शब्द हैं उनको चेक करो यार, एक बार रियलिटी चेक करो अपने शब्दों से। सामने वाले को आप कैसा महसूस करा रहे हो? क्या उसको प्रफुल्लित कर रहे हो, ऊर्जावान कर रहे हो, उसको आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो? क्योंकि शब्दों से तो कोई भी इंसान माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकता है, इतना इंस्पायर हो सकता है। तो एज अ ग्रेट पर्सन, एज अ सक्सेसफुल पर्सन, आपने हमें सिखाया कि हमें लोगों को जिताने के बारे में सोचना चाहिए और हम खुद ब खुद एज अ विनर फील करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम भी जीतें, लोग भी जीतें, तो जो विनर्स होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, वो खाली अपनी सक्सेस के बारे में सोचने वाले नहीं होते हैं, वो दूसरों की भी सक्सेस के बारे में सोच रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि अगर सामने वाला सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा। और सर वैसे अगर देखा जाए ना, जैसे रतन टाटा हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरे ख्याल से हमारे कंट्री के सबसे रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्रियलिस्ट वही हैं। तो उन्होंने आम आदमी की सक्सेस के बारे में सोचा। जैसे नैनो का आविष्कार कहाँ से हुआ था, बताते हैं कि वो कार में जा रहे थे तो उन्होंने एक हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चे को सड़क पर बारिश में भीगते हुए देखा। गरीब थे वो, मतलब एक बिल्कुल मिडिल क्लास आदमी थे, मिडिल क्लास फैमिली थी। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, बोले कि मैं काहे बात का इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ जब ये मिडिल क्लास फैमिली कार में नहीं बैठ सकती।
तो उन्होंने तब नैनो के बारे में सोचा था। तो उन्होंने मतलब मिडिल क्लास को जिताने के बारे में सोचा। सोचो ऐसी कार की आज कोई भी अफोर्ड कर सकता है और वो बारिश से बच सकता है, अपनी जीवन में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो रतन टाटा ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी। तो ऐसे लोग हमें यही सिखाते हैं कि दूसरों को जिताओ, आप तो खुद ब खुद जीते हुए बिल्कुल हो ही। सर अब अगला सक्सेस का हैबिट लो। अगली बात करूंगा मैं, एक वर्ड है सिनर्जी। एनर्जी तो सब जानते हैं, जी हाँ। सिनर्जी का मतलब साथ साथ मिलके काम करें। साथ साथ मिलके काम करने होता क्या है कि हम इंडियन पीपल्स में जब हम दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो पहले एक दूसरे की सुनना समझना नहीं है, कहते पहले मेरी सुन, तू मेरी सुन पहले। हमको करना क्या है साथ साथ काम करने के लिए, पहले दूसरे का सुनना है, समझना है, फिर अपनी बात कहनी है। दूसरों के साथ जब हम ऐसे जुड़ेंगे, पहले उनको आदर का भाव देंगे, उनकी एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे, उनके विचारों को सोचेंगे, तब किसी काम को करें। आप देखना कि उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट कितना ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात को कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, मतलब एज एन इंडिविजुअल? कहीं भी, किसी भी, जैसे कोई बिजनेस की बात करें, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दो लोगों के बीच पार्टनरशिप हुई है, पार्टनरशिप तो हुई है, लेकिन पार्टनरशिप में मतभेद है, मनभेद है, विचारों में ऐसा आदान प्रदान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता, होना भी चाहिए, बिल्कुल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ। हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड करें और उसके रिजल्ट तक पहुंचे। साथ साथ सिनर्जी मतलब साथ साथ मिलके हम काम करें। जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि 1 इंडियन ब्रेन इक्वल टू 3 जापानीज, ओके, 2 इंडियन इक्वल टू 1 जापानीज and 3 Indian equal to 0. ओह माय गॉड, दैट्स क्वाइट फनी। एक है तो बड़ा अच्छा ब्रेन है, बड़ी एनर्जी है, बड़े थॉटफुल प्रोसेस है। हाँ, जहां दो मिल गए एक दूसरे की टांग खींचने लगे, नहीं सिनर्जी डेवलप हुई। 3 मिल गए तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चलने लगे। अभी क्लियर हो रहा है, अभी क्लियर हो रहा है। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ जो मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। आप तो संस्थान चलाते हैं, कितने सारे आपके टीम में मेंबर्स हैं जिनको साथ में लेके आपको चलना पड़ता है, अकेले तो आप कर ही नहीं सकते उन चीज़ों सब को। मिलके ही आउटपुट आता है, और उसके लिए हमको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है जो आउटपुट हो। अच्छा, इसका सीक्रेट क्या है, कैसे होगी क्रिएट? भाई हो सकता है ऑडियंस कहे अजी नहीं, लोग तो समझने को तैयार ही नहीं है, अब क्या करें हम? फिर देखिए, उसके लिए ज़रूरी है डेडिकेशन। यदि हमारे अंदर एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए आत्मसमर्पण, हमारा एक दूसरे के प्रति समर्पण है। फैमिली में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी कब तक नहीं चलते, वही नहीं चलते जहाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझने का सिस्टम नहीं। गुड आइडिया। जहाँ एक दूसरे को समझ रहे हैं तो बड़ा लंबा जीवन है। लोग फेसबुक पर व्हाट्सएप लिखते हैं कि 50 वर्ष सफल जीवन, वो ही सफलता है। जिनके 50 वर्ष सफल जीवन के पूर्ण हो रहे हैं, वही मैरिज एनिवर्सरीज को समझ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये मेरे ख्याल से उनके लिए है हु हैव बिग ड्रीम्स, और उनके लिए भी है जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको यूज़ करना चाहते हैं। सर, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हम सब के साथ ऐसा नहीं है। जो अभी एक स्टूडेंट था जो मतलब कैंडिडेट था हमारी टीम में, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। तो उन्होंने उस समय की बात है एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी, जब हम इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में जानते भी नहीं थे। आजकल तो बहुत रेवोल्यूशन आ गया है इस चीज़ का। तो सर वो आपस में ही लड़ पड़े उस बाइक को लेकर। 4-5 कैंडिडेट्स थे और उसको उन्होंने जहाँ प्रेजेंट करना था वहाँ तक जाने ही नहीं दिया। सब ये सोचने में मेरी है, मैंने बनाई है, मेरा नाम तू कैसे ले लेगा। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यार इसको आगे तो लेके जाते। जो एक बच्चे ने उस बाइक को डिस्ट्रॉय ही कर दिया, आगे ना ले जाने को।
तो ये तो मतलब आप ये सीख रहे हैं हम यहाँ पर कि मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स में भी ग्रुप्स में मेरे ख्याल से ये चीज़ देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स, या MBAs की बात करें या टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करें या कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो जहाँ ग्रुपिज्म होता है, ग्रुप में ही बनता है। हाँ, ग्रुप तो वहीं से शुरू हो जाते हैं सर। अपने अपने कंट्रीब्यूशंस होते हैं, हाँ। वो कंट्रीब्यूशंस के, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए हर कोई दौड़ता है हाँ। कि तुम पीछे हटो और हम आगे। तो सर हमने वहाँ सीखा था अपने, जब हम MBA सीख रहे थे, कि इट इज़ योर बोट। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकती है कि अगर हम ये एटीट्यूड ठान लें, ये सोच लें कि अरे भाई ये तो आप ही का कॉलेज है, आप ही चलाएंगे, आप ही की कंपनी है, आप ही की टीम है, बताइए कैसे करना है, तो मुझे लगता है शायद इससे हम लोगों के दिल को जीत सकते हैं उनको। और हाँ सर, आपने जो समर्पण वाली बात कही ना, वो मायने रखती है। कहीं ना कहीं अपने से पूछना, अगर आपने लोगों के साथ नहीं बना पाए हैं, ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्विट करने वाला एटीट्यूड और होता है सर जी। हमें लगता है कि ये कौन सा मेरा फैमिली मेम्बर है, छोड़ के निकल जाऊंगा। और उस वजह से या तो हम क्विट कर देते हैं या सामने वाला क्विट कर देता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोच लें, जैसे हम वाइफ के साथ हमारे निभाने वाले इंटेंशंस होते हैं, हम कई बार बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं, लेकिन उसको लेके चलते हैं आप। तो आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि अगर हम वो बॉन्डिंग फील करें और कहीं ना कहीं सामने वाले की भावनाएं हैं उसका आदर करें, तो उससे हमारी सिनर्जी क्रिएट होगी। बिल्कुल। और वो जो इंसान है हमारे साथ लास्ट करेगा, मतलब लंबे समय तक हमारे साथ चलेगा, वो चलेगा, और उसकी जो ऊर्जा है उसका वो बेस्ट भी देगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, और सीधी बात है, 1 और 1 11 होते हैं जो सिनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तो 1 और 1 अगर हमें 2 नहीं बनाने हैं, 11 बनाने हैं, तो लोगों की भावनाओं का आदर करें, उनके विचारों का आदर करें, उन्हें समझें, और ये ना सोचें कि आपका प्रोजेक्ट है यानी मेरा प्रोजेक्ट है। मेरा नहीं है, या तो हमारा है या फिर उनका है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं मेरा सोचूंगा तो नहीं बढ़ पाएंगे, लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होके हम वहीं रुक जाएंगे। और अगर हम हमारा, क्योंकि आप सर मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपने करी होंगी इम्प्लीमेंट अपनी टीम में, हमेशा टीचर्स को, बाकी सबको यही बोला होगा, आप ही के बच्चे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, मैं मोटिवेट में की बात करूं या SBMT की बात करूं, तो वो इंस्टीट्यूशन किसी एक हैंडलर का नहीं है, वो पूरी टीम है। जहाँ SBMT का रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो वहाँ पूरी टीम ऑफ द SBMT है। स्टाफ भी है उसमें टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी भी है, इवन 4th क्लास भी एम्प्लॉयज़ हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी है। देखिए कई बार हमको, जब हम थके हुए होते हैं, जब नींद आ जाती है, हमको बड़ी अच्छी नींद आती है, और वो नींद के बाद हम सुबह फ्रेश उठते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सब कल हमने बड़ी मेहनत की थी और हम बड़े अच्छे सोए, मेहनत का रिजल्ट ये आया कि आज हमको बड़ा फ्रेशनेस हुआ। हमको ये सोचना चाहिए कि जो रूम हमको पीसफुली एनवायरनमेंट दिया, जो बिस्तर हमको बड़ी शांति प्रदान की, जो AC ने हमका एनवायरनमेंट कूल बनाया, जो आसपास की सुगंध थी, उस सब का कंट्रीब्यूशन हमारे नींद में है। और उस नींद का रिजल्ट है कि हम अपने आप को मॉर्निंग में फ्रेश महसूस कर रहे हैं। हर एक छोटे छोटे हर एक आदमी, भगवान राम जब लंका पर पुल बना रहे थे, तो गिलहरी को देखे ना, गिलहरी क्या कर सकती थी कि केवल धूल के कण, कुछ क्या धूल के कण से बन सकता था? पुल नहीं बन सकता था। लेकिन पुल तो नहीं बन सकता था, लेकिन इतिहास में उसका नाम जरूर आ गया कि उस धूल के कण का समर्पण भी गिलहरी ने दिया। ये कल्पनाएं, ये संकल्प हमको सफलता दिलाते हैं। कोई सोचे मेरा क्या कंट्रीब्यूशन, सिक्योरिटी गार्ड है, खड़ा है, जब सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा हूँ, सुबह आऊँगा 6 बजे, शाम को 6 बजे चला जाऊँगा। सर मैंने देखा है जो अच्छे मालिक होते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड को सलाम करके निकलते घुसते हैं अंदर। पहले मैं सोचता था यार ये तो मालिक है, पियोन है, सफाई कर्मचारी हैं। हाँ, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे मतलब उन्हें ग्रेट फील कराते हैं। और जो नहीं कराते तो मुझे लगता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तो बैंड एक दिन बजनी ही है, या फिर बहुतों की बज भी चुकी है। लेकिन जो अच्छे लेवल के चेयरमैन पद पे बैठे लोग गार्ड को जब सलाम करके निकलते हैं तो बताते हैं कि यार तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ, तुम्हारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हर रोज़ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो गार्डेड रहती है जी, है ना, हर रोज़ तुम इसे प्रोटेक्ट करते हो। तो इस तरह से जो अल्टीमेट चीज़ है जो यहाँ हम सीखे। देखिए एक मूवी देखी थी, आई थी
हम साथ साथ हैं। हाँ हाँ, राजश्री प्रोडक्शन। स्टार्टिंग में हम साथ साथ थे, बड़ी प्रोग्रेसिव फैमिली थी, हाँ बड़ी हैप्पीनेस और हार्मनी का एनवायरनमेंट था। जी। बीच में धीरे धीरे क्या होगी, सब जब अलग अलग होने लगे तो सब डिस्ट्रॉय होने लगा। हाँ और द एंड ऑफ द होल मूवी, जब लास्ट में हम बात करें तो तब सब फिर शांति फिर आ गई। क्यों? कि सब इकट्ठे थे, हाँ। सबके अपने अपने कंट्रीब्यूशन की वजह से वो सारा कुछ हो गया। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हम साथ साथ हैं। अगर आप सिनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और अकेले बढ़ना चाहते हो तो सीधी बात है, फिर रिसर्च करो, है ना। 1 ब्रेन इक्वल टू 3 जापानीज, है ना। टीम बनाने की कोशिश ना करें, टीम बनाने के लिए तो हम साथ साथ हैं वाले कॉन्सेप्ट पर ही हमें चलना पड़ेगा। सर, नेक्स्ट हैबिट जो सक्सेसफुल पीपल के लिए आप यहाँ रिकमेंड करेंगे? देखिए, लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात है। कनेक्ट विद क्रिएटर एवरी डे। ओके। जो ईश्वर है, परमात्मा है, इस संसार के सृजनहार हैं, उनके साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर रखें। प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी सुप्रीम पावर हमारे साथ है जो हमको ऊर्जा देती है, हम उसके ही आधार पर चलते हैं। हमारे पास हर समय ये अनुभव होना चाहिए कि हे ईश्वर, ये तेरी ही कृपा का फल है जो आज मुझे मिला है। आज मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ, आज मुझे जिन उपलब्धियों को प्राप्त हो रही हैं, वो परमात्मा का ही कृपा है। हम कृपा का अनुभव नहीं करते, हम उस फील नहीं करते कि ये जो अभी जो रिजल्ट आया है हमारे साथ, ये तो मैंने किया है। इसीलिए सक्सेस से पहुंचते पहुंचते लोग दूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि सब बस अब जीतने वाले थे, हम हार गए, लास्ट पॉइंट हट गया, पता नहीं ये फेल हो गया, वो क्यों फेल होंगे जब परमात्मा आपके साथ है। बिजनेस बड़ी चीज है, लेकिन बिजनेस में पार्टनर यदि परमात्मा को बना लिया है, बिजनेस में पार्टनर यदि ईश्वर को बना लिया जाए, परसेंटेज कुछ भी हो, वो निकाल के रखें एक हिस्सा, वो प्रार्थना रखें दूसरों के लिए, हर दिन उसको याद करें, सफलता बहुत छोटी चीज है। ये जो पार्टनर वाली बात सर आपने कही, अभी 4 दिन पहले की बात है, तो ये पानी की रॉड रखी रहती है मेरे पास गर्म करने की, जो 40-50 रुपए की आती है गिलास में। अब सर उसको मैं टिश्यू पेपर में रैप करके रखता था, और ये जो आप पीसी देख रहे हैं, इस पीसी के बिल्कुल नीचे ही मैं उस रॉड को रख देता पानी गर्म करने के बाद। अब उस दिन क्या हुआ, मैं शाम का समय था, मैं ब्रेक पे चला गया आधा घंटे के, टिश्यू पेपर में लिपटी रॉड थी, और सर मुझे पता ही नहीं था, मैं स्विच खुला छोड़ गया। अब रॉड बिल्कुल भभक गई आधा घंटे में, तो सर वो तो मुश्किल से 30 सेकंड में गर्म हो जाती है। बिल्कुल सिस्टम यहाँ और रॉड यहाँ रखी है सर, और जब मैं आया, मेरा जरा सा रॉड से ऐसे हाथ टच हुआ और वो रॉड सर आग में कन्वर्ट हो गई एक साथ, टिश्यू पेपर तुरंत जल गया, और मैं तुरंत उसको टिश्यू पेपर को साइड में फेंक दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि आधा घंटे से क्यों नहीं जली ये, अभी मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके, सोचिए कि कैसे कैसे पैसे अफोर्ड करके ये पीसी लिया सर, ये तुरंत जल जाता, जल के राख हो जाता। वो आधा घंटे तक रॉड क्यों नहीं जली? कागज टिश्यू पेपर कितनी आसानी से जलता है सर, ऐसा क्या हुआ कि वो टिश्यू पेपर आधा घंटा नहीं जला, रॉड बिल्कुल ऐसे लाल हो रही थी। तब मैंने सोचा कि यार मेरा पार्टनर जो है ना भगवान है, इसलिए उसने पता है कि हाँ ये कैसे कैसे पैसे का इंतजाम करके पीसी को लाया है, तो वो रॉड में आग तब लगी जब मैं इस पीसी को बचाने के लिए वहाँ अवेलेबल था, और मेरा एक स्टूडेंट था साथ में, वो भी इस बात को देखकर हैरान था। हर समय उसकी कृपा का हमको अनुभव होना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि साहब हमारा ये काम खराब हो गया, भगवान को दोष देने लगते हैं कि मैं हमारा ऐसा कर दिया, हमारा ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है सर, जो कनेक्ट विद क्रिएटर है, मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा इस बात को ज़रा गहराई में समझना। हम सब सर कई बार जो है ना कनेक्ट विद क्रिएटर का मतलब ही नहीं समझ पाते मेरे हिसाब से। हमें लगता है टल्ली बजाना, हमें लगता है अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना जो है वो क्रिएटर से कनेक्ट होना है। लेकिन आपने अपनी बातों में जो एक बहुत गहरी बात कही है ना, कृपा भाव होना, ग्रेटिट्यूड होना, हम लोग वो ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं। हम लोग अपने शब्दों में बोल के, हमारे पास शब्द ही नहीं है। अपने आप से एक चेक करके देखो यार, ऐसे अभी इसी समय 10 सेंटेंस बोलो जिनके लिए आप भगवान को दिल से धन्यवाद दे सकते हो, तो हो सकता है आप पे वो 10 सेंटेंस बने ना, क्योंकि आज तक समय निकाला ही नहीं कि उन बातों को तलाशें जो भगवान ने कृपा कर रखी है। तो हमारा कृपा भाव आज तक मन में आया ही नहीं।
हमारे तो भाव ये हैं कि ये और दे देना भगवान, वो और दे देना, और इसके लिए मैं दिया जला रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ। तो आपकी बात सर बहुत बहुत सर्वोपरि है, ये लास्ट वाली, जिसके साथ हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे कि हमें अगर क्रिएटर से कनेक्ट होना है तो हमें ग्रेटिट्यूड वाला भाव चाहिए। और उस भाव के लिए आप इस बात को समझिए कि अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो भगवान ने आप पर ऑलरेडी कृपा की हुई है, हो सकता है आपके पास बाइक हो घर से कॉलेज जाने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है अच्छे माँ बाप हों आपको प्यार करने के लिए, हो सकता है अच्छी बीवी हो आपको रोज़ सुबह खाना बनाने के लिए, हो सकता है सर के ऊपर छत हो सकता है कि आप अच्छी कॉलोनी में रहते हो, अच्छा पड़ोस हो आपके पास, आपके पास खुली हवा है, आपको रोज़ सुबह ताज़ी सांसें मिल रही हैं, हो सकता है आपके पास जेब में पैसे हों, कुछ बैंक बैलेंस में पैसे हों जिसके बेस पर आप अपने बच्चे की फ़ीस भर पा रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए हमको, बिल्कुल कि सर। हमको जो चीज़ें मिली हैं वो औरों के पास नहीं है। बिल्कुल सर। तो धन्यवाद से क्या होगा कि हम भगवान को अपना पार्टनर बना लेंगे, और जब भगवान को अपना पार्टनर बना लेंगे तो सीधी बात है कि हमारी जो सक्सेस है, क्योंकि सर आपको तो मैं जानता ही हूँ कि आप तो स्पिरिचुअल एंगल से भी बहुत स्ट्रांग हैं, तो सर ने जो लास्ट बात करी है ना, ये 100 बातों की एक बात है, तो ये मुझे लगता है कि सर इसको सबसे पहले रख लें। हाँ बिल्कुल, है ना, अगर हम उल्टा चलेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पहली वाली बात से क्या होगा ना, हम बिल्कुल एनर्जाइज और कनेक्टेड फील करेंगे, और हम जो है ना रुकेंगे नहीं रात तक, हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। उम्मीद है आपने लिख ली होंगी, कोई भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ये साल 2022 जो है, सौरभ सर की तरफ से, मेरी तरफ से, मोटिवेट मी की तरफ से, SBMT की तरफ से हम ऐसी कामना करते हैं कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, लव आए, हार्मनी आए, हेल्थ आए, ब्यूटी आए, आप सर्वगुण संपन्न बन जाएं, ऐसी हमारी कामना है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। Thank you for watching this video. I deeply honor your passion for learning and your willingness to change. I believe you are one of those few who want to be the new you. On this channel, I make videos that can add value to your life and to the society. So please don't forget to subscribe and stay tuned for more such upcoming videos. Moreover, if you are someone willing to transform yourself into your heroic version, I cordially invite you to visit our website and explore our programs.